वेलकम टू अनदर स्टोरी सेशन। थैंक यू कि आपने टाइम निकाला इस स्टोरी को देखने के लिए। आज की जो स्टोरी है ना, वो बात करती है मास्क, रोल प्लेस। क्या है ये मास्क? क्या आप भी मास्क पहनते हैं? क्या मैं भी मास्क पहनती हूँ? क्या हम सब मास्क पहनते हैं? ये आप डिसाइड कीजिएगा स्टोरी के एंड में। बिगिन करते हैं इस स्टोरी को। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है विनय। विनय जो है एक गांव में रहता है अपने मम्मी पापा के साथ। उसके पापा जो हैं फार्मिंग करते हैं और उनकी बहुत सारे खेत हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फसल उगती है। विनय का बचपन उस गांव में बीता। वहाँ विनय ने बहुत नेचुरली एक ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट को देखा, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ सब कुछ प्योर था। उस गांव में लोगों के बीच में बहुत प्यार था। सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे, एक दूसरे के साथ हमेशा एक फैमिली जैसे रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में सबका साथ देते थे। विनय भी उसी एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ। जब वो बड़ा हो रहा था तो कुछ चीज़ें उसमें चेंज हो रही थी। वो देखता था कि एक बस आती है, उसमें कुछ लोग गांव से चढ़ते हैं, वो शहर जाते हैं। उसको ये पता नहीं था कि शहर है क्या, उस शहर में क्या होता है। वो जाते हैं, वहाँ से कुछ अलग अलग चीज़ें लेकर आते हैं, डिफरेंट तरीके के कपड़े लाते हैं, कुछ डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आते हैं। जो लोग बिजनेस करते थे, जिनकी शॉप्स थी गांव में, फिर वो लोग उन चीज़ों को अपने शॉप्स में डिस्प्ले करते थे, उनको बेचते थे। तो ऐसे ही विनय देखता था कि कैसे अलग अलग चीज़ें हैं इस दुनिया में जो उसके गांव में नहीं मिलती। तो विनय हमेशा सोचता था कि मैं बड़ा होके कुछ ऐसा करूँगा कि मैं अपने गांव को शहर ले जाऊंगा या मैं शहर को गांव ले आऊँगा। छोटा सा था विनय, उसको अपनी इस बड़ी सी ड्रीम की रियलिटी अभी पता नहीं थी। पर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो चीज़ें समझ रहा था कि गांव एक छोटी जगह होती है जहाँ बहुत कुछ नहीं होता है, बट फिर भी आपको एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करने के लिए सब कुछ मिल जाता है। शहर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रोग्रेस होने में हेल्प करती हैं। उसने लैपटॉप्स के बारे में सुना, कंप्यूटर्स के बारे में सुना, उसने ऐसे अलग अलग गैजेट्स के बारे में सुना, अलग अलग जॉब्स के बारे में सुना, जिससे उसको लगा कि शहर में लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों को अकोमोडेट कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो। वो थॉट प्रोसेस के साथ वो बड़ा हो रहा था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने अपने 12th बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया, कॉम्पिटिशन्स उसने दिए और उसका सिलेक्शन हो गया। वो कॉलेज गया, पढ़ के वापस आया। अब ऑब्वियसली जॉब तो नहीं थी उसके पास गांव में और वो फार्मिंग में जाना नहीं चाहता था। तो उसने अपने पापा मम्मी से बात की कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, जो मैंने पढ़ाई की है मुझे उससे रिलेटेड जॉब करनी है और मैं साथ साथ और पढ़ना भी चाहता हूँ। तो उसके पापा ने कहा बिल्कुल बेटा, जो आपको पसंद है आप वही करो, आप पे कोई बंदिश नहीं है कि जो मैं करता हूँ आप भी वो करो। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। तो विनय ने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू कर दी। उसको जॉब भी मिल गई। तो उस दिन उसने अपने मम्मी पापा को बाय बोला। वो अपने सारे गांव वालों को मिला और सबको बोला कि मैं जब वापस आऊँगा ना तो मैं आप सबको भी बहुत हेल्प करूँगा। जैसे मैं प्रोग्रेस करूँगा लाइफ में, मैं वैसे ही वो प्रोग्रेस आप सबके लिए भी देखना चाहूँगा। तो मैं आप सबको, नई जनरेशन्स को डेफिनेटली हेल्प करना चाहूँगा। गांव वाले जानते थे विनय बहुत अच्छा लड़का है, सबके लिए सोचता है, सबकी केयर करता है। उन्होंने उसको बचपन से देखा था। गांव वालों ने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, विशेस दी और विनय शहर आ गया। शहर आया, अब उसको जगह चाहिए थी रहने की। उसने अपने ऑफिस में जब वो गया फर्स्ट डे तो उसने देखा कि यहाँ पर तो सब लोग बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके के फुटवेयर्स पहनते हैं, बालों का स्टाइल अलग है, कुछ के कलर्ड बाल भी थे। तो विनय थोड़ा सा अपने अंदर एक झिझक सा गया कि क्या मैं यहाँ फिट इन हो पाऊँगा।
ये क्वेश्चन हम सबको आता है ना, जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं, जो जगह हमारी अपब्रिंगिंग से अलग होती है, जिस जगह के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, समझ ज़्यादा नहीं होती, हमने एक्सप्लोर नहीं किया होता। विनय थोड़ा झिझक सा गया। वहाँ पे एक पियोन था, उसने कहा कि आप यहाँ नौकरी करने आए हैं? तो विनय ने कहा हाँ, नौकरी करने आया हूँ, लेकिन मुझे घर चाहिए रहने के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाके घर ढूंढूं। तो पियोन ने बोला कि यहीं पास में एक हैं जो रेंट पे कमरा देते हैं, तो मैं आपको उनसे अभी मिलवा देता हूँ। तो वो विनय को लेकर चला गया। विनय उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि इतना इतना आपका रेंट रहेगा। उन्होंने कमरा दिखाया, एक रूम था, वॉशरूम था उधर, एक छोटा किचन था। और तो विनय को लगा कि हाँ ठीक है, मेरे अकेले के लिए तो ये ठीक है। तो विनय ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पे रहना चाहूँगा। तो उन्होंने डिपॉजिट मांगा, विनय ने डिपॉजिट दिया। उसके पापा ने उसको पैसे दिए थे कि तुम्हें इनिशियल सेटलमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स की तुम्हारी सर्वाइवल आराम से रहे, तो उतना कैश वो लेकर आया था। तो उसने पैसे दिए, उसने रूम में अपना सामान रखा। अब उसने देखा कि उसके पास गद्दा तो था, वो गांव से लेकर आया था अपने लिए। थोड़े बर्तन उसकी मदर ने दिए थे, थोड़े खाने पीने की चीज़ें दी थी उसको। तो उसने इन सब चीज़ों को अपना सेट कर लिया और वो थोड़ा रेस्ट करने लग गया। अब नेक्स्ट डे उसको जाना था ऑफिस के लिए। उसको पता था कि उसको 9 o'clock ऑफिस में पहुंचना है, और क्योंकि उसका ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था उसके घर से, तो विनय ने सोचा ठीक है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। तो वो सुबह बहुत एक्साइटेड था, फर्स्ट डे ऑफिस का था, सो ऑब्वियसली वो बहुत एक्साइटेड था। वो उठा, उसने अपने लिए चाय बनाई, अपना ब्रेकफास्ट बनाया, नहाया, तैयार हुआ और भगवान को प्रणाम करके वो घर से निकला। उसने अपने मम्मी पापा को कॉल किया, उनकी ब्लेसिंग्स ली और ऑफिस पहुंचा। 9 o'clock से पहले ही पहुंच गया था। तो पियोन वहाँ ऑलरेडी मौजूद था। उसने डोर खोला, उसने उसको वेलकम किया। उसने भी पियोन को बहुत अच्छे से ग्रीट किया, थैंक यू बोला कि उसने उसको हेल्प किया था। वो गया अंदर ऑफिस में। खाली था ऑफिस उस टाइम पे, क्योंकि वो जल्दी आ गया था। तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं ऑफिस ही देख लेता हूँ। तो वो ऑफिस में घूमने लग गया, टेबल, चेयर्स, उसने अलग अलग कंप्यूटर्स, जो भी ऑफिस का इंटीरियर था, वो हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था। और धीरे धीरे 9 o'clock लोग आने शुरू हो गए। तो एक गर्ल उसके पास आई, उसने उससे कहा कि आप विनय हैं? तो विनय ने कहा हाँ। तो उसने कहा कि मैं आपको हेल्प करूँगी आपको सेटल होने में ऑफिस में, तो मैं आपको सबसे मिलवा देती हूँ, ये मेरे को ड्यूटी दी गई है, मेरा नाम है रोज़ा। तो उसने कहा कि ठीक है रोज़ा, थैंक यू कि आप मुझे हेल्प कर रहे हो। तो उसने सबसे मिलवाया, कॉलीग से, और सब ने उससे हाल चाल पूछा, उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। तो विनय को बताने में क्यों झिझक होने लगे कि वो गांव से आया है, ये विनय खुद भी नहीं समझ पा रहा था। एकदम से क्या उसको इन्फ्लुएंस हो गया कि वो अपने आप को एक आउटसाइडर सा फील करने लग गया। तो विनय ने बस ऐसे ही बोल दिया कि मैं पास की एक सिटी से आया हूँ। रोज़ा ने उसको उसका काम समझा दिया। विनय अपना काम करने लग गया। धीरे धीरे दिन पास होने लग गए। विनय देखने लग गया कि लोग क्या पहन रहे हैं, ज़्यादा कलर्स क्या चलते हैं, जीन्स, पैंट्स, शर्ट्स, इनमें क्या ट्रेंड्स हैं, फुटवेयर। उसका ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ जाने लग गया। सबका हेयर स्टाइल क्या है, सब कैसा बैग कैरी कर रहे हैं, कैसा वॉलेट कैरी कर रहे हैं, क्या परफ्यूम लगा रहे हैं, खाने में ज़्यादातर लोग क्या यहाँ पसंद कर रहे हैं, किस तरीके की लैंग्वेज हो रही है, किस तरीके के टॉपिक्स पे बात हो रही है। विनय का माइंड वैसे ही बहुत शार्प था, अलर्ट था, बहुत ऑब्जर्वेंट था वो। तो उसने इन सब चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसके पास पैसे तो थे ही, उसने सेंसिबली अपने पैसों को खर्च करना शुरू किया। अपने लिए कुछ नए कपड़े लिए, अपने लिए नया टिफ़िन बॉक्स लिया, उसने अपने लिए बॉटल ली, अपने लिए शूज़ खरीदे, उसने एक वॉच खरीदी। और धीरे धीरे उसको लगा कि वो इन लोगों के साथ सिंक में आ रहा है। लेकिन अभी भी कुछ था जो उसमें कमी थी।
उसको ऐसा लगता था कि यहाँ सब लोग इंग्लिश में बहुत बात करते हैं और बहुत फ्लुएंसी में बात करते हैं। उसने पता करना शुरू किया कि कैसे वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। तो उसने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। धीरे धीरे विनय अपने आप को अपग्रेड करने लग गया, उस माहौल में एडजस्ट करने लग गया, समझने लग गया उस माहौल को। एक दिन उसके पियोन ने आके बोला कि विनय विनय सर, आपसे मिलने कोई 2 लोग आए हैं। तो विनय ने कहा मुझसे मिलने आए हैं, क्योंकि विनय का तो शहर में कोई भी नहीं था। तो विनय बाहर गया, उसे देखा उसके गांव से 2 फ्रेंड्स आए थे। तो अब विनय ने सोचा कि अगर ये लोग मेरे फ्रेंड्स को देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं गांव से हूँ, और विनय ने तो झूठ बोला था। तो उसने अपने फ्रेंड्स को कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो उसके फ्रेंड्स ने कहा तुझे पता तो है कि हम लोग बिजनेस के काम से यहाँ आते हैं, सामान खरीदते हैं, तो हमने सोचा तुझसे मिल लें। तो विनय ने कहा हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ जाओ जाओ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड्स को बहुत बुरा लगा, किसी को भी लगेगा ऑब्वियसली। विनय को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। उसके फ्रेंड्स ने जाते जाते उसको एक बात बोली, विनय तू लाइफ में बहुत ऊंचाई पे पहुंचे, पर जब तू उस ऊंचाई पे पहुंच के अपने आप को देखेगा ना, तो अपने आप को बहुत छोटा फील करेगा, क्योंकि तू वो नहीं रहेगा जो तू था। तू वो बन जाएगा जो तू बनना नहीं चाहता था, और जो तू बन के कभी खुश नहीं होगा। बस इतनी सी बात कह के उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले गए। विनय अंदर बहुत दुखी हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन्हीं फ्रेंड्स के साथ वो बचपन से पला बड़ा था, खेला कूदा था, स्कूल गया था, आया बैठा अपना काम करने लग गया, पर उसको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट डे जब विनय ऑफिस आया तो उनके ऑफिस में एक नई गर्ल आई हुई थी जिसका नाम था नैना। तो नैना को विनय मिला, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो नैना को गाइड करेगा। जैसे रोज़ा ने विनय को गाइड किया था, सेटल होने में हेल्प किया था, ऐसे ही अब विनय की जॉब थी कि वो नैना को सेटल होने में हेल्प करे। तो विनय ने नैना को हेलो बोला, उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो। नैना ने बोला मैं गांव से हूँ। उसने अपने गांव का नाम बहुत प्राउडली बताया, और विनय सुन के शॉक हो गया कि नैना को ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं हुआ बताने में कि वो एक गांव से है। नैना बहुत सिंपली ड्रेसअप होके आई थी, उसने एक सिंपल सा सूट पहना था, सिंपल से बाल थे उसके, बट वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, उसमें एक अलग ही अपना एक चार्म था। तो विनय ने कहा आओ नैना, मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। विनय ने सबसे इंट्रोड्यूस कराया, विनय ने सब कुछ बताया। उसने एक चीज़ नोट करी, नैना जब सबको मिल रही थी तो बहुत स्माइल करके मिल रही थी, और कोई भी उसको पूछा था कि वो कहाँ से है तो वो बता रही थी कि मैं गांव से हूँ। और नैना की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो ये सब देख रहा था जब विनय, तो थोड़ा सा सरप्राइज भी हो रहा था, और उसका मन कर रहा था कि वो नैना से पूछे कि वो ऐसा कैसे कर पा रही है। दिन बीता, दिन खत्म हुआ, नैना अपने घर गई, विनय अपने घर गया। लेकिन ये बात नैना के बारे में विनय के माइंड में कंटिन्यूसली प्ले कर रही थी। विनय को डेफिनेटली इसका आंसर चाहिए था, वो जानना चाहता था कि कैसे नैना अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पा रही है। 2-3 दिन निकल गए, नैना के साथ उसकी कम्युनिकेशंस बढ़ रही थी डे बाय डे काम को लेकर, क्योंकि नैना को जो भी कन्फ्यूजन्स होती थी वो विनय से आके बात करती थी। एक दिन उनका लंच टाइम था, तो विनय और नैना बैठ के लंच कर रहे थे। तो नैना से विनय ने पूछा आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ऑनेस्टली जवाब दोगी। तो नैना ने कहा हाँ बिल्कुल दूंगी ऑनेस्टली जवाब। तो नैना से उसने कहा कि क्या तुम्हें कभी भी ये हेजिटेशन नहीं होती बोलने में कि तुम गांव से हो, और जैसे तुम ड्रेसअप होके आती हो, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं खुद को बदलूं, मैं वो कपड़े खरीदूं जैसे सब पहनते हैं। कोई ड्रेस पहनता है, कोई ट्राउजर्स पहनता है, कोई स्कर्ट्स में आता है, कोई कैसे आता है, क्या तुम्हारा मन नहीं होता। नैना ने एक स्माइल किया, और उसने विनय को देख के कहा तुम भी गांव से हो, ये मैं पहले दिन ही समझ गई थी। उसने कहा कैसे। सबके पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं एक ओरिजिनलिटी थी जो मैंने देखी।
सिर्फ तुम्हारी एक वो पर्सनालिटी थी जिसमें थोड़ा सा एक हेजिटेशन था। शायद तुम कुछ छुपा रहे हो और उस वजह से तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा फील हुआ था। बट आज जब तुमने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं समझ गई कि तुम भी एक गांव से हो। तो विनय ने अपनी बात सारी बताई ऑनेस्टली नैना को। तो नैना ने कहा हम कहीं से भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपनी लाइफ को कैसा बना रहे हैं, हम कैसा बनना चाहते हैं वो मैटर करता है। आज हम इस ऑफिस स्पेस में हैं जहाँ पे हम कुछ भी पहन सकते हैं, कल को हम ऐसे ऑफिस स्पेस में जा सकते हैं जहाँ कोई यूनिफॉर्म हो सकती है, जहाँ हम सब एक जैसे ही लगेंगे। कोई ऑफिस स्पेस होगा जो चाहेगा कि मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस को बदलूं। मैं कपड़ों को तो बदल सकती हूँ ना, यहाँ पे इन जैसे कपड़े पहन सकती हूँ, किसी जगह पे यूनिफॉर्म पहन सकती हूँ, किसी जगह जो मुझे रिक्वायर्ड होगा उस जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं पहन पाऊंगी। लेकिन इन सब में क्या ज़रूरी है मैं अपने आप को इतना बदल दूँ अंदर से कि मैं खुद से ही कनेक्ट नहीं हो पाऊँ। मैं अपने रूट्स को छोड़ना नहीं चाहती। मेरी अपब्रिंगिंग जिस गांव में हुई है वहाँ इतना नेचुरल एनवायरनमेंट था, इतना प्यार था, मैंने लोगों को एक दूसरे को हेल्प करते हुए देखा है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हुए देखा है, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए देखा है। मैं उस पर्सनालिटी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, मैं भी उन्हें मोटिवेट करना चाहती हूँ, मैं भी उनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में नेचुरल ऑर्गेनिक रिलेशनशिप्स कमाना चाहती हूँ। मैं फेक रिलेशंस नहीं चाहती अपनी लाइफ में। इसीलिए ना मैं अपने आप को अंदर से बदलना चाहूँगी और ना मैं उन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहूँगी जो हर चेंज के साथ अपने आप को बदल देते हैं और एक दिन इतना बदल जाते हैं कि वो क्या थे वो भूल जाते हैं। मैं उस मास्क को पहनना नहीं चाहती, मैं उस मास्क से दूर रहना चाहती हूँ। मैं ये हूँ, अगर तुम्हें मैं ऐसे एक्सेप्टेड हूँ वेल एंड गुड, अगर नहीं हूँ तो मैं अकेले भी बहुत खुश हूँ। ये कॉन्फिडेंस देखकर आज विनय को ये बात समझ आई क्यों उसके दोस्तों ने कहा था तो किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जा, पर जब तू खुद को देखेगा तू बहुत छोटा फील करेगा, क्योंकि तू खुद से दूर हो गया है। तूने लोगों को अपने से दूर किया वो बात नहीं है, पर तू खुद से दूर हो गया है, अपनी उस अपब्रिंगिंग से, अपने उस रूट से दूर हो गया है और तूने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। हम सब उस मास्क के पीछे छुपना चाहते हैं, कुछ छुपाना चाहते हैं। क्यों क्यों छुपाना है कुछ? क्या आप में कोई कमी है और दूसरा परफेक्ट है? नहीं, उसमें अपनी कमियां हैं और कितना काम आपको खुद पे करना है उस पे फोकस करना ज़रूरी है। दूसरों पे हम एनर्जी इन्वेस्ट क्यों करें कि उसने क्या पहना है, वो क्या कर रहा है, आज वो किस पोजीशन पे है, वो कितना कमा रहा है। हम यही एनर्जी खुद पे क्यों इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उस गोल को मैं अचीव करने के लिए क्या मेहनत करूँ, क्या कोर्स कर सकता हूँ, अपने आप को कैसा बेटर बना सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे वो चेंज ला सकता हूँ जो मुझे मेरा बेटर वर्जन बनने में हेल्प करे, जो मुझे न्यू लर्निंग से जोड़े, जो मुझे मेरे रूट से हमेशा बांधे रखे। मुझे क्यों शर्म आए कि मैं गांव से हूँ, मुझे क्यों शर्म आए कि मेरे फादर ये करते हैं या मैं वो करता हूँ। हम मेहनत कर रहे हैं। जब उसने ये बातों को सोचा समझा तो विनय ने डिसाइड किया कि वो इस वर्क प्लेस पे अब काम नहीं करेगा, क्योंकि इस वर्क प्लेस पे उसकी फाउंडेशंस एक झूठ से शुरू हुई थी। वो इसके ऊपर अपनी सक्सेस नहीं क्रिएट करना चाहता था। उसने रिज़ाइन किया, उसने दूसरी जॉब ढूंढी। उस जॉब में वो विनय बन के गया जो वो एक्चुअली है, और उसने बहुत प्राउडली अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, प्राउडली अपने आप को बताया कि वो कौन है, कहाँ से है, और उस एनवायरनमेंट में अपनी ओरिजिनलिटी के साथ जीते हुए उसको रियलाइज़ हुआ कि कितना भी लोग बाहर से कुछ भी पहन ले, बाल कलर कर ले, लेंस लगा ले, ब्रांडेड कपड़े पहन ले, वॉच पहन ले, कितना ही मेकअप लगा ले, हर कोई अपना ओरिजिनल सेल्फ में आना चाहता है।
और विनय खुश था कि वो अपने ओरिजिनल सेल्फ में बना रहा और उसी ओरिजिनल सेल्फ में रहकर उसने अच्छे फ्रेंड्स कमाए और उसने वो लाइफ बनाई अपने लिए जो वो बनाना चाहता था। और उसने अपनी ग्रोथ को यहाँ नहीं रोका, यही एक्सपीरियंसेस लेकर वो गांव में गया। उसने वहाँ गांव के यूथ को ट्रेन किया, लैपटॉप सिखाया कैसे चलता है, कैसे आप काम कर सकते हो। उसने अपनी लर्निंग्स को आगे शेयर करना शुरू किया। जो वो शहर में सीखता था वही जाके वो गांव में लोगों को सिखाने लग गया, ताकि वहाँ भी लोग अपने आप को अपग्रेड कर सके। पर बार बार वो सबसे ये ज़रूर बोलता था, मास्क मत पहनना, मास्क से दूर रहना। आपने मास्क पहना है, पहनते हैं, अगर ये आपकी चॉइस है तो अलग बात है। अगर आपकी मजबूरी है तो उससे आप कैसे डील करना चाहते हैं, ये भी आप ही की चॉइस है। इसी के साथ इस स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। इन थॉट्स के साथ ज़रूर रहिएगा। नेक्स्ट सैटरडे नई स्टोरी के साथ मिलूँगी। थैंक यू सो मच।